भी जानना चाहता हूं कि संविधान बचाने के लिए हम लोग बात तो कर रहे हैं, संसद की भी बात कर रहे थे, संसद बदल गया, हो सकता है राजनीतिक पार्टियां संविधान को भी चेंज कर दें। ऐसा ये टोटली जो मिथ है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे संविधान की जो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली टू रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवर्जिनस सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एट सिक्योर टू ऑल सिटीजन। जब संविधान की प्रेम्बल में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जिससे दूसरे समाज को कभी परेशानी पहुंचे, तो ऐसे संविधान को बदलने की बात जो पूर्ण टोटली मिथ है। लेकिन अगर ऐसी मनुवादी व्यवस्था ऐसा काम करने की सोच भी रही है तो उनकी भूल है, क्योंकि उन्हें समाज की ताकत का नहीं पता कि जब आपने 1989 एट्रोसिटी एक्ट छोटा सा सुधार उसमें तो आपने थोड़ा फेरबदल किया था, उसके देखते हुए रोड पे कितनी जनसंख्या में लोग थे अगर 2 अप्रैल को। लेकिन अगर संविधान बदलने की बात आती है ना, तो आप जानते हैं कि संसद से लेकर और रोड तक जो मारामारी होगी ना, जिस तरीके से हम संवैधानिक तरीके से हम अपने उसको विरोध करेंगे उस चीज़ का, तो वो देखने लायक होगा। लेकिन सबसे पहले यही समझने की बात है, जैसे कि आज भाई ने प्रोग्राम किया, मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं बोलना चाहता लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है इस चीज़ का। आज ये इस क्षेत्र में पहली बार ऐसा संविधान दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि भाई एक अम्बेडकरवाद के प्रति ऐसा अवेयरनेस हो रही है। लेकिन यहाँ पे जिस लोगों को, हमारे बच्चों को जो कैच कर रखा है वो किन संगठनों ने कर रखा है? हिंदू संगठनों और हिंदू रक्षा दल हुए, ये जितने भी विश्व हिंदू परिषद हुए, बजरंग दल हुए, ये लगातार यहाँ पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमारे समाज के बच्चों को ये हायर कर रहे हैं। और खूब हमारे लोग जाते भी उनमें, खूब जय श्री राम के नारे लगाने वहाँ पे। वो क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको अपनी राजनीतिक सत्ता पाले और राजनीतिक रोटी सेक सके। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा जो कार्य है, जो आज हम यहाँ तक पहुंचे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से पहुंचे, उस संविधान की वजह से पहुंचे। तो आपको समझना पड़ेगा और हमारे समाज के युवाओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज की स्थिति आज भी बहुत खराब है। इसको देखते हुए क्यों? क्योंकि वह आज भी जो इस आइडियोलॉजी के प्रति, हिंदू आइडियोलॉजी के प्रति जो अपना आपको जो बता रहा है कि मैं हिंदू आइडियोलॉजी के प्रति मैं बड़ा एक्वायर, क्योंकि वो टैग जो जुड़ा हुआ है जो वाल्मीकि वाला, उसकी वजह से वो बहुत उनको अपना आपको अटैच मानते हैं। क्योंकि उनको अगर यहाँ, क्योंकि जैसे पंजाब में और तरीका देखोगे कि वाल्मीकि को मानने का वहाँ पे तरीका गुरु वाला है, लेकिन यहाँ पे मानने का तरीका क्यों जय श्री राम भी साथ बोलना पड़ेगा। तो ये जो तरीका है बहुत ही गलत है, क्योंकि वहाँ पे जिस दिन हम दिवाली मना रहे थे तो पंजाब के जो वाल्मीकि लोग थे वो संबुक वध कर शहीद दिवस मना रहे थे। तो ये भी फर्क है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण उन्होंने पढ़ी नहीं है ठीक से कि वाल्मीकि रामायण क्या चीज़ है। तो यही है कि ऐसे संविधान दिवस के प्रोग्राम हमारे निरंतर यहाँ पे होने चाहिए और हमारे समाज के बच्चों को, और मेन चीज़ में खास भूमिका जो आज जो निभा रहा है, आजकल जो अम्बेडकरवाद जो आंदोलन चला रहा है, बहुजन मूवमेंट चला रहा है, जाटो समाज को भी वाल्मीकि समाज के प्रति अपनी निष्ठा भावना रखनी पड़ेगी, तभी समाज को, लोगों को हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज भी अगर एससी में देखा जाए तो सबसे पहले ये 2 पार्टिकुलर कास्ट का सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है। लेकिन आज जो जाटो समाज जो थोड़ा सा, मैं मानता हूँ कि उसमें बाबा साहब को थोड़ा सीमित करके रखा है, वो ना करे और अपने लोगों को में ज़्यादा से ज़्यादा ये भावना रखे कि जाट और वाल्मीकि में कोई भेदभाव नहीं है, वो अलग नहीं है, वो चाचा ताऊ के बच्चे हैं। और उसको लेकर बहुजन मूवमेंट को लेकर आगे चले और समाज को लेकर आगे चले, जो बहुत जरूरी है। रोटी बेटी के सबसे मेन चीज़ जो सबसे मेन और खास रिश्ता है, वो रोटी बेटी का संबंध हमें बनानी चाहिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। धन्यवाद। बिल्कुल बाबा साहब